आप किसी दूसरे शहर से, लाहौर से हैं? सर मैं दूसरे शहर से। एक रेस्क्यूअर जो लाहौर के बाहर से आता है, दूसरे शहर से आता है, उसको यहाँ पर क्या क्या माली मसाइल देख? रिहाइश हमारे जेब से है। कितनी तनख्वाह है आपकी? मेरी इस वक्त 76,000 है। रिहाइश हमारी जेब से है। उसके बाद खाना हमारी जेब से है। गाड़ियाँ ख़राब होनी है इनकी, अगर ज़्यादा हिट हो जाता है मामला तो इन्होंने हम पे डालना है, यानी कि ड्राइवर पे। गाड़ियाँ भी ड्राइवर ठीक करवाएगा? सर गाड़ियाँ भी ड्राइवर ठीक करवाएगा। आपकी तनख्वाह में से कितना खर्चा हो जाता है और कितना घर बेचते सर हैं? हमें कुछ नहीं बचता सिर्फ ये है कि आवाम की दुआएं हैं। सर हम ड्रोनिंग केस पे चले जाए ना, किसी पे कोई बंदा डूब जहाँ जाता पे कोई है डूब गए, हाँ, तो वहाँ पे भी हमें कोई रोटी पूछने वाला नहीं होता। सलाब शलाब आ जाए तो सलाब खाना शलाब शाना आज हमने सारा मामला अपनी जेब से करना है। गाड़ियों का मेंटेनेंस होती है? होती है, लेकिन सर वो पहले आपको बता चुका हूँ कि वो अगर लगनी है तो वो ड्राइवर ने ठीक करवा के देनी है। सर जी पूरी पूरी रात रेस्क्यू गाड़ियों में बैठ के ठिठरते रहते हैं, ठीक है। जब वो बीमार होते हैं, बीमार होने के बाद ये कहते हैं जी क्या हुआ जी, अनफिट, बीमार हो गए, ठीक है जी अनफिट करो। एक रेस्क्यूअर जो दूसरे शहर से है, आप किसी दूसरे शहर से, लाहौर से हैं? सर मैं दूसरे शहर से हूँ। दूसरे शहर से, मैं शहर का नाम बजाते खुद नहीं ले रहा। एक रेस्क्यूअर जो लाहौर के बाहर से आता है, दूसरे शहर से आता है, उसको यहाँ पर क्या क्या माली मसाइल देखने हैं? सर माली मसाइल सबसे पहले हमें रिहाइश हमारे जेब से है। कितनी तनख्वाह है आपकी? मेरी इस वक्त 76,000 है। ठीक है, बाज़ाहिर देखने में ठीक लगती ठीक है सर। उसमें से सर रिस्क रिहाइश हमारी जेब से है। उसके बाद खाना हमारी जेब से है। गाड़ियाँ ख़राब होनी है इनकी, तो अगर ज़्यादा हिट हो जाता है मामला तो इन्होंने हम पे डालना है, यानी कि ड्राइवर पे। गाड़ियाँ भी ड्राइवर ठीक करवाएगा? सर गाड़ियाँ भी ड्राइवर ठीक करवाएगा। क्यों? ये 3 दिन पीछे एक लड़के से गाड़ियाँ इनकी ख़राब हैं, हैंड ब्रेक्स उनकी नहीं लगती, ड्राइवर अपनी जिम्मेदारी पूरी करके गया, और अगर वो गाड़ी बैक रिवर्स हो गई है खड़ी खड़ी और जाके किसी दीवार में बैक हो गई या किसी यार गेट में हैंड लगी, ब्रेक खुली रह जाना है तो बड़ा क्राइम है यार। लेकिन सर हैंड ब्रेक तो नहीं ना खुली होती। ड्राइवर जो ड्राइविंग कर रहा होता है उसको तो पता होता है कि मैंने गाड़ी खड़ी करनी है तो गाड़ी न्यूट्रल करके मैंने हैंड ब्रेक आप कह रहे हैं कि आपकी गाड़ी लगेगी, गाड़ी का कोई डैमेज होगा तो वो ड्राइवर और स्टाफ ठीक करेगा? स्टाफ पे करेगा, खास तौर पे ड्राइवर पे करेगा। इस पर आते हैं, बाद में आते हैं। मुझे ये बताएं कि क्या क्या आपकी तनख्वाह में से कितना खर्चा हो जाता है और कितना घर बेचते सर हैं? हमें कुछ नहीं बचता सिर्फ ये है कि आवाम की दुआएं हैं, ठीक है। मकसद कहने का ये है सर जी कि जो महंगाई के हालात चल रहे हैं मुल्क में, ठीक है, 35 से 40 हज़ार रुपये सिर्फ हमारा रिहाइश का और खाने का खर्चा हो जाता है। महीने वो भी हम थोड़ा सा हाथ खींच के अपनी, कोई जैसे दिल करता है कि यार वो फलाना ठेला है वहाँ पे कोई चीज़ खा ले, नहीं, इस तरह से खींच के भाई चलो यार कुछ। आप लोग जिस टाइम पे ड्यूटी पर होते हैं, कोई हैपनिंग हो जाती है, कहीं आग लग गई या कोई ऐसी इमरजेंसी ड्यूटी है या कोई ऐसी सिचुएशन है मुल्क में जब आपको रोड पे रहना पड़ता है, तो आपको खाना शाना पहुंचाता है सर जी हमें हमारे इदारे में इस चीज़ का कोई वो नहीं। इनसे कहें कि सर हमें खाना नहीं मिला, वो कहते हैं भाई बजट कोई नहीं है। आपको खाना नहीं आता? सर मुहर्रम पुलिस को भी अब तो खाना आता है। सर मुहर्रम की ड्यूटीज़ में, मुहर्रम की जो ड्यूटीज़ होती हैं, जो 8, 9, 10 की ड्यूटी होती है, पुलिस वाले हमें खुदा तरसी से खाना देते हैं, कहते हैं यार ਤੁਹਾਡਾ काम चंगा है, ठीक है, मैं ਤੁਹਾਡਾ काम चंगा है, लो यार साढ़े को लाए खा लो, ठीक है। हम लोग अपने ऑफिसर्स को कहते बेटा बजट ही नहीं, हम क्या करें। दूसरे सारे कामों के लिए बजट है, एक इस काम के लिए बजट नहीं। सर हम ड्रोनिंग केस पे चले जाए ना, किसी पे कोई बंदा डूब जहाँ पे जाता कोई है डूब गए, हाँ, तो वहाँ पे भी हमें कोई रोटी पूछने वाला नहीं होता। सलाब शलाब आ जाए तो सलाब खाना शलाब शाना आ जाए, हमने सारा मामला अपनी जेब से करना है, ठीक है। उसके बाद सर जी हमारे साथ सिर्फ ये जो ज्यादती कर रहे हैं, ये यूनिफॉर्म में भी ज्यादती है। इसमें क्या ज्यादती है? इसमें ज्यादती है कि ये इसकी चौथी धुलाई है। ए तो फिटिया लग रहे हैं सर, ये चौथी धुलाई है। लिटरली, मैं हल्फन कहता हूं। नहीं लग रहा? सही कह रहे हैं ना? मैं हल्फन कहता हूँ कि चौथी धुलाई है, ठीक है। रिस्क अलाउंस लगा है, ये बंदा हमें ये कहता है। मुझे नहीं पता आप लोगों कैमरे पर कैसा नजर आ रहा है, लेकिन ये बकायदा फिटा हुआ नजर आ रहा है, फेंट हुआ हुआ है। सर हमें कहा जाता है डीओ ऑफिस जाना है, नवा यूनिफॉर्म पा के जाओ। अब नया यूनिफॉर्म सर हम कहाँ से लिए? धुल के एक दूसरी धुलाई पे तो वो खराब हो जाता है। 500 रुपए इसकी धुलाई, वो उसके कलरिंग का लगता है, फिर वो ब्लैक हो जाता है थोड़ा सा, फिर हमें कहते हैं यार ये क्यों हो रहा है इस तरह, डाई करवाना पड़ता है। वो तीसरी धुलाई पे वो और ख़राब हो जाता है, फिर हमें पैसे लगाए, यानी कि 2 यूनिफॉर्म। अब जो रिस्क अलाउंस लगे ना सर जी, रिस्क अलाउंस अभी इस बंदे ने कहा कि अब ये यूनिफॉर्म भी अपने जेब से लेंगे। हाय, गाड़ियों में क्या करप्शन है जी? आए गाड़ियों में सर जी इस बंदे ने जो गाड़ियों का, अच्छा, ये इस बंदे का लफ्ज इस्तेमाल करें एक इंडिविजुअल के वाले से, मैं इसको पूरे सिस्टम पर बात करना चाहूंगा, इसको पूरे सिस्टम का मसला समझना चाहूंगा ताकि इसको सॉल्व किया जा सके। अच्छा जी, गाड़ियों में सर जी करप्शन यही है कि गाड़ियों का मेंटेनेंस होती है?
होती है, लेकिन सर वो पहले आपको बता चुका हूँ कि वो अगर लगनी है तो वो ड्राइवर ने ठीक करवा के देनी। अभी ये अब इमरजेंसी एम्बुलेंस निकली है और एम्बुलेंसेस या कोई बड़ी गाड़ी निकली है आग बुझाने वाली है, वो कहीं लग जाएगी जी लग गई है, तो वो ड्राइवर ठीक करवाएगा। ड्राइवर ठीक करवाएगा। और ड्राइवर की तो अपनी तनख्वाह ही नहीं इतनी सर ड्राइवर की आप तनख्वाह अगर अब मर्सिडीज बेंज थी पहले रेस्क्यू के पास। जी सर, वो मर्सिडीज बेंज थी, उस वक्त हम नहीं थे भर्ती हुए। मर्सिडीज से ये टोयोटा पे आए, टोयोटा पे ये किंग लॉन्ग पे आ गए, ठीक है, किंग लॉन्ग पे आए दिन कोई ना कोई मसला। और सर और वो गाड़ियां भी मेरे ख्याल से वो आड़ा जोड़ा है ना, आड़ा जोड़ा, कोई इसका वो नहीं है, बस वो कहते हैं ना बस चलाया हुआ निजाम, बस नाम बना हुए। कि ड्राइवर को कितने कोर्स से बाद कोई ना कोई पंजाबी के अंदर फटीक पे आ जाती है। सर ये डिपेंड करता है इमरजेंसी पे, ठीक है। अब हमें रिस्पॉन्स भी करना है, 7 मिनट का टाइम है, 7 मिनट के अंदर अंदर हमने रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। अगर सर उस 7 मिनट के अंदर भी हम रिस्पॉन्स करेंगे और आगे से खास तौर पे गाड़ियों वाले रिक्शों वाले रास्ता नहीं देते, मोटरसाइकिल वाले खास तौर पे रास्ता नहीं देते, कोई लग जाता है बीच में, आगे से एक बम्पर टेढ़ा हो गया, कुछ ड्राइवर ने करवाना। अच्छा ये बड़ी तकलीफ की बात है, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज फॉर गॉड सेक एम्बुलेंस को और रेस्क्यू की गाड़ियों को रास्ता दिया करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। सर उसमें हमारी कई एम्बुलेंसेज ऐसे भी होते हैं जिनमें एसी भी नहीं होता। हाँ सही कह, ठीक है। एम्बुलेंस को तो छोड़ दे, चलो उसमें तो पेशेंट आना ना, हम रेस्क्यूअर्स। जनवरी का मैं आपको वाकया बता देता हूँ, जब मैं यहाँ ट्रांसफ़र हुआ रावलपिंडी से, हम लोग, यह लाहौर का वाकया, ऑरेंज लाइन के नीचे 9 नंबर पिलर आग लगी थी मार्केट में। वो फर्नीचर वाली ओपन, बड़ी गंदी आग थी सर। पूरी रात हमने फायर फाइटिंग की, जनवरी की रातें हों और सर फायर फाइटिंग और आप पूरे भिगे हुए हों। अब वो टैंक जो, तो आपके पास वो आग बुझाने के लिए फायर फाइटिंग के लिए वो फायर सूट होते हैं सर। वो सर जी वो नीचे यूनिफॉर्म पहना है, ऊपर वो पहना हुआ है, गीले तो से पानी अंदर चला जाता है सर, चला जाता है। नहीं, फायर फाइटिंग सूट में से पानी अंदर चला सर, चला जाता है। वो सिर्फ उसकी जो यहाँ पे रिफ्लेक्शन लगी होती है ना, वो सिर्फ एक वो इस तरह समझे कि वो फायर फाइटर सूट है, उसमें सिर्फ फायर फाइटर सूट का तो बुनियादी मकसद ये है कि उस पर आग असर ना करे। सर उस पे आग भी सिर्फ इतने की असर नहीं कर सकती कि आप 2 से 3 सेकंड में उसको अपने जिस्म से रिमूव कर दें, इससे ज्यादा नहीं। बस ये दोबारा बताएं एक सेकंड नाजरीन, ये समझने की बात है कि वो फायर फाइटिंग सूट जिसको हम एक फायर फाइटर की सेफ्टी समझ रहे होते हैं, और हम कहते हैं वंस यू हैव वेयर्ड दिस सूट तो आप घुस जा आग में, उसकी असल हैसियत क्या वो ये बता रहे हैं। 3 सेकंड में आपने इस तरह उतार के उसको फेंकना, आपकी जान जी। अगर उसको आग लग जाती है तो उसको आग तो कहते लगती नहीं है सर, वो फायर रेजिस्टेंट होता है सर, इतना फायर रेजिस्टेंट नहीं, वो इतना की होता है कि बस बंदा फटाफट से अपने आप को ना उससे आजाद कर ले। तो वो ऑलरेडी आग के अंदर खड़ा है, उसको आजाद करा के जाएगा तो जाएगा। यही तो बात है सारी, यही एक बंदा खड़ा ही आग में है, वो सेफ्टी सूट को उतार के फेंक देगा, अपना सेफ्टी भी उतार दी, सेफ्टी को आग लग गई है सर, कोई सेफ्टी नहीं है। यही तो हमारा वो जो हम लोग खपते हैं, खप कह ले पंजाबी में कहते हैं, खप कह लो, रोते हैं पीटते हैं कि यार हमारी सेफ्टी कोई नहीं है, हमारी सेफ्टी ही कोई नहीं है। यू डोंट हैव सेफ्टी, और फिर ऊपर से आपका रिस्क अलाउंस भी कटता है। रिस्क अलाउंस कटता है सर। उसके बाद मैं ये समझता हूँ। अच्छा वो रात का वाकया आप बता रहे थे। उस रात को सर जी ये हुआ, मैं खुद एमरजेंसी पे था, पूरी रात हमने फायर फाइटिंग की, सुबह पूरी रात करने के बाद हम सुबह 9 बजे अपने ऑफिस आए और हम निचड़ रहे थे पानी से, ठंड शदीद थी। मैं उन दिनों में अपनी रहायश पे नहीं था, क्योंकि मैं नया ट्रांसफर, मैं अपने मामू के घर रहता था शादबाग में, ठीक है। मेरे कज़न आए हुए थे कराची से, मैं गया हूँ, मैं सर ऑफिस से बाइक निकाली, अब जनवरी की उसी तरह गिले मैं शादबाग तक जिस तरह पहुंचा हूँ, तो आपके पास उस स्टीम बाथ वगैरह वो नहीं है? वो सर स्टीम बाथ, मैं आपकी बात काट रहा हूँ सर माजर के साथ, नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में स्टीम बाथ आते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है। पूरी रात रेस्क्यू बने हुए नहीं बने हुए, किसी जगह नहीं बने हुए सर जी। पूरी रात रेस्क्यू गाड़ियों में बैठ के ठिठरते रहते हैं, ठीक है। जब वो बीमार होते हैं, बीमार होने के बाद ये कहते हैं जी क्या हुआ जी, अनफिट, बीमार हो गए, ठीक है जी अनफिट करो, ब्लैकमेल करते हैं फिर उस पर, भाई जनाब ये अनफिट हो गया, इसको ये अनफिट होने की सूरत में फर्क कर सर। हमारे लड़के डेंगू की हालत में मैंने मोबाइल चेंज किया, वरना मैं आपको फोटो दिखाता उस बंदे की, ठीक है, उसको ब्लर कर देते थोड़ा सा। उस बंदे ने डेंगू में नाइट में ड्यूटी किया, वहाँ लेट के, खुद को डेंगू हुआ, उसको ऑफिसर ने छुट्टी नहीं दी कि यार तू जाके घर रह। सर हम अच्छा, इसको वैसे खदमत से ज्यादा ना इसको जुल्म समझा जाएगा अगर ये सच है तो। रब नू की जवाब दे सर, मैं हल्फन कहता हूँ,
मैं आपके पास आया बैठा हूँ ना, मैं ऐसे नहीं आया बैठा। अच्छा ये भी बताओ, इनका चेहरा भी मैंने ब्लर करवाया है, इनका बैज भी मैंने उतरवाया है। वो खुदकुश बन के पहुंचे बैठे थे, वो चाहते थे कि भाई मैं सामने बैठ के बात करना चाहता हूं, मैंने उनका तरला करके कि यार ना ऐसे ना करें। ऐसा ही है सर? जी सर, बिल्कुल ऐसे।